बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें पहले हम अपने सुनने वालों के सामने रखें और उससे पहले तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि दो टोक इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि बर वक्त हमारा प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जो है ये प्रोग्राम मिस ना कर सकें। राय साहब, आज जो अहम खबरें हैं इसमें एक तो इमरान खान और जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से पहली दफा एक इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ किसने किया और इसका पाकिस्तान की सियासत पर और खुसूसी तौर पर पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी तफसील जो है वो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल बाजवा के दिफा में एक और पुरस्कार गवाह जो है वो मैदान में आ गया और उसने क्या गवाही दी, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर इमरान खान साहब के मुतालिक ये गवाह जो है वो क्या कहता है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब काफी दिनों से जमान पाक में मौजूद हैं और जो पंजाब की सियासत है इसमें हमें सेंटर ऑफ अटेंशन, पाकिस्तान की सियासत में सेंटर ऑफ अटेंशन जो जितने भी इस वक्त सियासी कुव्वतें और मुखालफिन खान साहब के हैं, सबका हदफ तनकीद और हदफ जो है वो खान साहब है। खान साहब ने काम अच्छा किया है कि वो अवाम के साथ उनका जो ताल्लुक है अपने बयानात की शक्ल में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की शक्ल में, इस पे उन्होंने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली और मुसलसल हो रहा है। अब कुछ बातें खान साहब ने कही हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और खुसूसी तौर पे जब पंजाब के अंदर एतमाद के वोट की बाज़गश्त है 11 जनवरी, राय साहब ज्यादा दूर नहीं है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा कुछ रोज पहले ये बयान भी इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया कि 3 ऐसे लोग हैं उनकी पार्टी के अंदर जिन्हें जो मुनहरिफ हो सकते हैं, जो उस दिन छुट्टी पे जा सकते हैं या ये भी मुमकिन है कि उनकी गाड़ी पंचर हो जाए। अच्छा, अब खान साहब ये कहते हैं कि न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, पीटीआई के लोगों से राब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग इन राब्तों की तस्दीक कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, फिर हदफ जो तनकीद उन्हें बनाया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते, इसलिए मुखालफिन के तमाम मुकदमात खत्म हो गए। एक आदमी शहबाज शरीफ को जीनियस समझता है, देखिए अब इस जीनियस ने इस मुल्क का क्या हाल किया है। और वो ये भी कहते हैं कि पार्टी अराकीन को हदायत की है कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो पीटीआई अराकीन मुस्ताफी हो जाएंगे और पंजाब असम्बली में इत्तेमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ की जो नई हिकमत अमली है राय साहब, ये सामने आई है। इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और 11 जनवरी जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसे देखा जाएगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला करती है और उसके बाद फिर हिकमत अमली को जो है वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी। राय साहब, आपने पिछले 1 माह की सियासत को अगर ऑब्जर्व किया हो खान साहब की, तो इस्टेब्लिशमेंट जब से नए आर्मी चीफ आए ना, इमरान खान ने कभी इतनी खुलकर जो है वो बात नहीं कही। 2 बयानात उनके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जनरल बाजवा की बाकियात आज भी पाकिस्तान की सियासत में और खुसूसी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं और वो अपना रंग जो है वो सियासत में दिखा रही हैं, किरदार जो है उनका सियासत में हमारे सामने है। मेरा सवाल राय साहब ये है कि एक तो जरदारी साहब की पंजाब में एंट्री, ये कैसे मुमकिन हुई कि जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में नून लीग के होते हुए, ये तो इत्तेहादी हैं। आपको लगता है कि ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया कि जनाब नून लीग जो है वो एक घर की जमात है, घर के अफराद को के अलावा इनको कोई दूसरा नजर क्यों नहीं आता, ये कहा गया पीपल्स पार्टी के एक रुकन की तरफ से असम्बली। और फिर हमने ये देखा कि इनकी सियासत जो है वो सिंध में भी थोड़ी नजर आई और सपोर्ट नजर आती है कामरान टेसूरी के मामले में। राय साहब, एक तो ये अर्ज कर दें, ये हमें तफसील के साथ बताएं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में किरदार और फिर इस्टेब्लिशमेंट का अदम एतमाद के अंदर क्या इस वक्त रोल जो है वो नजर आ रहा है और इसको रोकने के लिए किस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली वज़ा करेगी। जो हिकमत अमली है वो इन्होंने थोड़ी सी दी है कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे अगर इत्तेमाद के वोट के ऊपर परवेज अलाई साहब जो है वो पीछे हटते हैं। जी राय साहब। देखें आशमी साहब,
एक तो इमरान खान साहब ने जो बताया कि जनाब बाजवा शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। अब ये जो जीनियस थे नाम निहाद, इनके दो कारनामे आज के दिन में एक सरकारी इदारे के जरिए सामने आए हैं। यानी ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, ये कोई इमरान खान साहब ने नहीं की, ये कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ कि किसी निजी फर्म ने यह सर्वे किया हो, बल्कि एक सरकारी इदारे ने जो फिगर जारी किए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ कितने जीनियस हैं। हाशमी साहब, आज के दिन में आटे का 20 किलो का थैला 3,000 रुपए से तजावुज कर गया है, 3,000 रुपए से, और 3,000 रुपए में भी आटा मिल ही नहीं रहा। यानी लोग आटा लेने के लिए ख्वार हो गए हैं। 3,000 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला, इदारा शुमारियात जो कि सरकारी इदारा है उसने बताया है कि 30%, हाशमी साहब 30% हफ्तावार महंगाई बढ़ी है एक हफ्ते में। और आपकी जो चिकन प्राइसेस हैं वो 53 रुपए फी किलो एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 53 रुपए फी किलो आपकी चिकन प्राइस बढ़ी है। एक वक्त था कि 53 रुपए में, और बहुत पुराना वक्त नहीं था, कि 53 रुपए में 1 किलो चिकन की प्राइस होती थी, लेकिन अब 53 रुपए 1 किलो चिकन की प्राइस बढ़ी है। अब जनाब बाजवा जिनके असासों के मुतालिक एक रिपोर्ट आई कि 12.7 अरब रुपए के असासे हैं उनके, और वो चिकन खा सकते हैं राय साहब, वो बकरा भी खा सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि चलें एक लम्हे के लिए जनाब बाजवा की बात मान लें कि ये मेरे 12.7 अरब के असासे जो हैं ये कानूनी हैं। अगर उनकी ये बात मान भी लें तो फिर भी जनाब बाजवा साहब से सवाल ये किया जाना चाहिए कि ये जो लोग इस वक्त आपकी एक पॉलिसी की वजह से 3,000 रुपए का आटे का थैला नहीं ले सकते, 3,000 रुपए का एक तो आटे का थैला कर दिया गया और ऊपर से मिल भी नहीं रहा, तो इस पर किसका शुक्रिया अदा करें? या फिर ये जो महंगाई की रेट लिस्ट है ये जनाब बाजवा के घर के बाहर जाके चिस्पा करनी चाहिए, और फिर एक क्वेश्चन मार्क भी डालना चाहिए उस रेट लिस्ट के ऊपर जनाब बाजवा से कि क्या अब भी आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ बहुत जीनियस है? तो ये हाल कर दिया है मेरे मुल्क का, आपके मुल्क का और आम शहरी के मुल्क का पिछले 8 महीने में शहबाज शरीफ जैसे जीनियस ने। अब आ जाए आपके पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या मुस्तकबिल है। हाशमी साहब, 371 का ऐवान है पंजाब, और इसमें 7 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी की, कुल मिलाकर 7, और तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं 180। पीपल्स पार्टी की 7 तहरीक इंसाफ की 180, और पीपल्स पार्टी के 7 में से 3 ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि कितना बड़ा ऑपरेशन चाहिए होगा धांधली का, कितना बड़ा झुरलू फेरना पड़ेगा कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करना पड़ा, कि यानी 7 नशिस्तों को 180 नशिस्तों में बदलने के लिए कितनी बड़े पैमाने पर धांधली करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई आपको वोट बॉक्स तब्दील नहीं करने पड़ेंगे, आपको बैलेट बॉक्स तब्दील नहीं करने पड़ेंगे, आपको शायद ये जो तमाम सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, इनको करोड़ों की तादाद में यरगमाल बना के जो मखसूस वर्ड यूज किए जाते हैं इस्तेलाह सेफ हाउसेज, वहां पर आपको इलेक्शन के 2-3 दिन में कैद करना होगा, तभी जाकर पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब। अच्छा, मेरा एक सवाल मेरा ले लें, ये पीपल्स पार्टी इसी नुक्ते से रिलेटेड। राय साहब, आपको क्या लगता नहीं है कि ये धड़ों को जनूबी पंजाब की हद तक जो है वो एक्टिव किया जा सकता है? हमें याद रखना चाहिए अलीम खान एक धड़ा और कुछ लोग उनके साथ भी मौजूद हैं, और फिर इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर चौधरी सरवर। आपको लगता नहीं है कि शायद इनको इकट्ठा करके कोई ग्रुप बना दिया जाए, और फिर ये जो दाना डाला जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, शायद ये दाना ये चुग लें और उसके बाद एक प्रेशर ग्रुप पंजाब में हमें नजर आए, और यह भी अनमुमकिन है कि जनूबी पंजाब के जो धड़े हैं इनको इकट्ठा करके इसकी सरपरस्ती जो है वो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी जाए एक नई पहचान के साथ? ऐसा भी मुमकिन हो सकता है? हाशमी साहब, ये खबर लॉन्च तो करवाई गई है कि चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में एक नई पार्टी
या किसी और बड़ी पार्टी में शामिल होने के हवाले से गुफ्तगू हुई। लेकिन हाशमी साहब, अगर आप जमीनी हकाइक देखें तो जमीनी हकाइक क्या कहते हैं? जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप इमरान खान साहब के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ा। बहुत देर पहले की बात नहीं है, 2-4 माह पहले की बात है। पीडीएम की 14 जमातों ने जहांगीर तरीन के ग्रुप को सपोर्ट किया। जहांगीर तरीन ने तमाम माली वसाइल अपने पानी की तरह बहा दिए। हमजा शहबाज की जाली हुकूमत ने जहांगीर तरीन ग्रुप को इसलिए जितवाने की कोशिश की कि हमजा शहबाज की वजारत आला बच जाए। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जी ये उस वक्त हमजा शहबाज को बचाने के लिए, जहांगीर तरीन के ग्रुप को बचाने के लिए सरगर्म थे। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम अरकान निशाने इबरत बन गए। और जहां तक चौधरी सरवर की बात है हाशमी साहब, चौधरी सरवर कोई हल्के की सियासत तो नहीं कर सकते। चौधरी सरवर तो यूनियन काउंसिल की सीट नहीं जीत सकते, यानी अपनी इंतखाबी एहलियत पर या कैंपेन करने की एहलियत पर वो तो यूनियन काउंसिल की सीट नहीं जीत सकते। वो तो वैसे भी बड़े एरोगेंट हैं, आम लोगों से तो उनका ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो इसलिए हाशमी साहब, ये जो शोशे छोड़े जा रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप को शामिल करके, चौधरी सरवर को शामिल करके को पीपल्स पार्टी को पंजाब में अकोमोडेट किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये अननेचुरल है। इसके लिए आप ये कह लें कि पंजाब को सिंध में शिफ्ट करना पड़ेगा, पंजाब की हैसियत खत्म करनी पड़ेगी, इतने बड़े पैमाने पे जुर्लू फेरना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि पीटीआई के करोड़ों सपोर्टर्स और वोटर्स को यरगमाल बना के इलेक्शन के 2-3 दिन अगर ये किसी सेफ हाउस में रख लें तो तभी जाके पीपल्स पार्टी को पंजाब में जितवाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को हमेशा सूट ये करता है कि कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इक्तदार में ना आए, कोई भी पार्टी हो, ताकि कंट्रोल किया जा सके। जैसे इमरान खान साहब को देखें, 2018 के इलेक्शन में कितनी टाइट सिचुएशन में इमरान खान साहब को हुकूमत दी गई, और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा जाता था कि जी कराची में इमरान खान साहब को सीटें जितवाई गई। लेकिन बाद के हालात ने साबित कर दिया, और इमरान खान साहब की बात को सच्चा साबित कर दिया, कि असल में तो इमरान खान साहब से नशिस्तें छीनी गई थी, और ये बात ज़िमनी इलेक्शन में साबित भी हो गई। तो हाशमी साहब, कुछ थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को पंजाब में थोड़ा सा आप ये कह लें कि तकवीयत देने के लिए 1-2 नशिस्तों के ऊपर तो ये धांधली की जा सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी का पंजाब में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में किसी किस्म का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में अवेयरनेस आई है हाशमी साहब, पंजाब में अवेयरनेस आई है। आपके बाकी सूबों में पहले मजामत थी, सियासी मजामत, लेकिन पंजाब में इस तरह की सियासी मजामत कभी भी देखने में नहीं आई जो कि इमरान खान साहब मिलकर पंजाब ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पीटीआई के ऊपर हम अलहदा से एक सवाल आपके सामने रखें, लेकिन ये एक और नुकता इसके अंदर बड़ा अहम है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नून लीग का अब वो वाला जोर नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आपने देखा होगा कि पीटीआई के खिलाफ तमाम जमातों को इकट्ठा करके एक ताकत बनाई गई ताकि इमरान खान का मुकाबला किया जा सके। आपको नहीं लगता कि पंजाब के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं इसी तरह तश्कील दिए जाएंगे, क्योंकि नून लीग अकेली इमरान खान का पंजाब के अंदर मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकती? क्या यह वजह भी हो सकती है? हाशमी साहब, ये सारे ग्रुप कौन बनाएगा? एक सादा सा सवाल है, सारे ग्रुप्स कौन बनाएगा? यकीनन आपका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब होगा कि इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ये सारे ग्रुप बनाएगी, यानी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश करेगी इन ग्रुप्स के जरिए। वो यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं खान साहब, पीपल्स पार्टी, पंजाब में एंटी, यही तो बात हो रही है। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। यही कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, यहां पे इनडायरेक्टली इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। हाशमी साहब, जनरल बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उस एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का रास्ता इनडायरेक्टली रोकने की कोशिश नहीं की। उस एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का जो रास्ता है और इमरान खान साहब की जो सक्सेस है उसको डायरेक्टली रोकने की कोशिश की। डायरेक्टली इमरान खान साहब का जो इक्तदार की जानिब जाने वाला रास्ता है उसको डायरेक्टली रोकने की कोशिश की थी। तो जब जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ डायरेक्ट इकदाम कर रही थी, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी करवा दिया गया, इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमाओं को अगवा करवाया गया, उन्हें बरहना करवाया गया, उन पर तशद्दुद करवाया गया,
नीम मार्शल्ला नाफिज करके देख लिया गया। इमरान खान साहब का मौकफ लोगों तक पहुंचाने वाले सहाफियों को कैद किया गया। उसके बावजूद इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जा सका। जो एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त डायरेक्ट इमरान खान साहब के खिलाफ काम करके, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करके लोगों को इमरान खान साहब से पीछे नहीं हटा सकी, तो अब इनडायरेक्ट हमलों से इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये दकियानूसी बातें हो गई हाशमी साहब। ये 2023 है, ये 2023 में इलेक्शन होना है। ये सारी दकियानूसी बातें हैं। और सबसे अहम बात हाशमी साहब, जब इलेक्शन करीब आएगा, अभी तो ये हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही का जो एतमाद का वोट है, इसके अंदर तो चूंकि टोटल 2-3 वोट्स का मार्जिन है, टोटल 2-3 वोट्स का मार्जिन है। हमें पता है कि एक रावलपिंडी से भी पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब पीटीआई की जो कारकुन है, उन्होंने भी कहा है कि जो रुकने पंजाब असेंबली हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो यहां पर तो क्लोज कॉल है। तो यहां पर तो हो सकता है अभी फिलहाल एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी कुव्वत वो शायद अपना कोई रंग दिखाने में कामयाब हो जाए। लेकिन हाशमी साहब, जब इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन, तो हमेशा ये होता है कि फौज सर्वेस करवाती है। फौज का अपना एक इंटरनल सिस्टम होता है सर्वेस करवाने का। फौज फिर उन सर्वेस में देखती है कि पोटेंशली कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें हासिल कर सकती है। अगर फौज की चॉइस हो कोई एक पार्टी, और वो पार्टी कॉन्टेस्ट करते हुए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए जीतने वाली पार्टी के क्लोज हो, यानी कोई 20-25% का मार्जिन हो, तो फिर तो फौज उसके ऊपर बेट लगाती है, फिर तो फौज उसको अपना घोड़ा बनाती है। लेकिन अगर सूरत-ए-हाल इस किस्म की हो कि एक पार्टी का सर्वे में कामयाबी का इम्कान नजर आ रहा हो 90% और दूसरी पार्टी का नजर आ रहा हो 5%, तो मुझे बताएं कि फौज अपने आप को क्या बदनाम करेगी? कितना बदनाम करवाएगी फौज? फौज चाहेगी कि ये तमाम सर्वे जिसमें नजर आ रहा हो कि पीटीआई के जीतने के इम्कानात 3/4 अक्सरियत के साथ जीतने के इम्कानात 90%, 2/3 अक्सरियत के साथ जीतने के इम्कानात 75% और नून लीग के जीतने के इम्कानात सादा अक्सरियत के 5%, तो फिर फौज क्या करेगी? फौज क्या इतना बड़ा गैम्बल करेगी? तो जब इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी, यानी जब नए इलेक्शन का केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और उसके बाद इलेक्शन होना है, तो उस वक्त तो हुकूमत का फौज के ऊपर कोई खास कंट्रोल भी नहीं होगा। वो खास कंट्रोल से मुराद ये है कि कभी भी किसी भी हुकूमत का फौज पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत असर और रसूख होता है बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आपका इलेक्शन होना है वो होना है केयर टेकर सेटअप के अंडर, अबूरी हुकूमत ने करवाना है। तो अबूरी हुकूमत के दौरान ही फौज ने सर्वे करवा लेना है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। तो कभी भी मुझे लगता है कि फौज इतना बड़ा गैम्बल नहीं करेगी कि 90% जिसके जीतने के इम्कानात हों उसको हरवाने के लिए इतना बड़ा झुरलू फेरा जाए और 5% जिसके जीतने के इम्कानात हों उसको 90% के इम्कानात पे ले जाएं। ये मुमकिन नहीं है, ये अननेचुरल होगा और फौज कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी जानिब इस तरह से उंगलियां उठें कि फौज ने इतने बड़े पैमाने पर झुरलू फेर दिया। तो इसलिए ये जो हकायक हैं ये मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख आएगी। खास तौर पर आप देखेंगे कि जैसे ही बुरी हुकूमत आएगी हालात बड़ी जल्दी तब्दील होंगे। और ये जो एक तासुर देते हैं राना सनाउल्लाह कि इस वक्त तमाम इदारे इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए मुत्तफिक हैं, ये मिथ उस वक्त खत्म हो जाएगी। अच्छा राय साहब, मैं जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो आपकी एनर्जी को चेक कर रहा था, पूरा जोर लगा के माशाल्लाह आज आपने हिम्मत की और प्रोग्राम दो टूक के सुनने वालों के सामने ये नागा नहीं किया और आप एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। और मुझे अंदाजा है, शायद हमारे सुनने वालों को जो लोग हैं उन्हें व्यूअर्स को शायद अंदाजा ना हो कि पिछले 3 दिन से आपकी तबीयत कितनी सख्त खराब है, लेकिन एक कमिटमेंट है जो आपकी तरफ से नजर आ रही है दो टूक के व्यूअर्स के लिए। राय साहब, हैविंग सेड दैट, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कमिटमेंट जो है उसका ठेका जो है वो ले लिया है। पिछले कुछ दिनों में जब से जनरल बाजवा गए ना अपनी कुर्सी से, तो कुछ लोग दिफाई सोर्सेस और फिर कुछ और दीगर सोर्सेस के जरिए जनरल बाजवा को हीरो बना रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि शायद इमरान खान को वो जीरो कर देंगे, लेकिन हर गुजरता दिन और हर स्टोरी के साथ, हर लफ्ज के साथ जो हीरो बनाने की कोशिश करता है वो खुद जीरो हो ही जा रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है? शहबाज शरीफ साहब ये मैदान में आए हैं
और उन्होंने जनरल बाजवा का दिफा किया है। अच्छा, मुझे कुछ इनकी ना अब ज़हनी हालत के ऊपर भी तरस आना शुरू हो गया है, क्योंकि अल्फाज जो इस्तेमाल किए ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नहीं हो सकते, ये किसी सियासी जमात के थर्ड क्लास जो थर्ड टियर है उस लीडर के तो हो सकते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के नहीं हो सकते। ये क्या कह रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने किस तरह इमरान खान की मदद की, वो सब सामने आ गया। बिल्कुल ठीक है, यहां तक आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है बात है, लेकिन ये कहते हैं कि इमरान खान ने मुनाफकत की और एहसान फरामोश हैं, आप पर एहसानात किए गए थे तो आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। राय साहब, इनको तो ये कहना चाहिए था कि जनरल बाजवा ने अगर कोई मदद की है तो क्यों की है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बिल्कुल बड़ी ढिठाई के साथ कहते हैं कि वो एक एहसान किया इमरान खान के ऊपर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मदद की गई वो सबके सामने है, अफवाज पाकिस्तान ने सारी काविशें झोंक दी ताकि इमरान खान कामयाब हो। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कोशिश की कि इमरान खान के जरिए पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नाकाम साबित हुए। जिन लोगों ने इमरान खान को मसनद इक़्तिदार पर बैठाया उन पर ही इमरान खान इल्जामात लगाता रहा। आज इमरान खान जनरल बाजवा के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गाली देते हैं, गालम गलूच करते हैं, जिसमें इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। राय साहब, आपको लगता है कि ये तमाम बातें जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं इसकी कोई वक़्त है, अहमियत है? जनरल बाजवा के दिफा के तौर पर ये सामने आए, चूंकि जनरल बाजवा ही तो इनका नाम लेकर फिरते थे प्लेट पे रखकर कि जनाब इनसे ज्यादा जीनियस कोई नहीं है, मईशत को भी संभालेगा, मुल्क को भी संभालेगा और बाद में मुझे भी संभालेगा। मुझे तो ये तासुर मिला है आज शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से। हाशमी साहब दो सिचुएशंस को डिफाइन करते हैं, फिर पता चलेगा कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक नामुनासिब अल्फाज कौन इस्तेमाल कर रहा है और किसने मेरिट पर इस्तेमाल किए। हाशमी साहब, नवाज शरीफ जो है ये अदालतों से आला अदालतों से नाअहल करार देने के बाद, उसके बाद एहतसाब अदालतों से सजा पाने के बाद ये जेल में थे और इन्होंने लंबा अरसा जेल में रहना था। जनरल बाजवा ने इन पर मेहरबानी की, नवाज शरीफ पर, अवाम पर तो जुल्म किया, नवाज शरीफ पर मेहरबानी की और नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया। इमरान खान साहब उन मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात भी करवाना चाहते थे। बाद में इमरान खान साहब को मैसेज दिया गया कि नहीं, आप ये तहकीकात ना करवाएं, और सबको पता है कि वो तहकीकात क्यों नहीं होने दी गई। लेकिन जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ पर इतना बड़ा एहसान किया, उसके बावजूद नवाज शरीफ ने, चूंकि एक मरतबा उनसे इक़्तिदार छिन गया था अवामी ताकत के बलबूते पर, तो उन्होंने जनरल बाजवा को सबसे पहले गद्दार कहा, फिर यह कहा कि आर्टिकल 6 के तहत तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाऊंगा, जनरल बाजवा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुमने 2018 का इलेक्शन रिग करवाया। ये एक ऐसा शख्स कह रहा था जो कि जेल की काल कोठरी में सड़ रहा था, और जनरल बाजवा ने उसको जेल की काल कोठरी से निकालकर लंदन के शाहाना महलात, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से और पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे से बनाए गए अदालती फैसलों के मुताबिक, वहां भिजवा दिया एक शाहाना जिंदगी गुजारने के लिए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई। इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, इमरान खान साहब उसके मुतल्लिक कहते हैं कि यह जनरल बाजवा और उनके एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। यानी ये दो सिचुएशंस हैं। इमरान खान साहब के साथ तो जनरल बाजवा और उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने इतना बुरा सलूक किया कि उनकी हुकूमत भी गिरा दी, उनके ऊपर कातलाना हमला भी करवा दिया और नवाज शरीफ पर एहसानात किए। उसके बावजूद आप देख लें कि नवाज शरीफ ने ना सिर्फ जनरल बाजवा, अगर जनरल बाजवा तक बात महदूद रहती तो फिर भी आप कहते, उन्होंने पूरी फौज के खिलाफ साजिशें की, रियासत मुखालिफ अनासिर को अपने साथ मिला लिया। आपके ऐसे अनासिर, कौम परस्त अनासिर, जिनको हमारी अपनी फौज ने हमें बताया था एक मरतबा नहीं कई मरतबा कि ये फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ अनासिर हैं, उनको अपने साथ मिलाकर जितनी सेंसिटिव जगह थी, कोयटा, पेशावर, साबिक फाटा, वहां पर ऐसे जलसे करवाए और ऐसे नारे लगवाए फौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ कि उससे ऐसे लगा कि नवाज शरीफ फौज के अंदर कोई बगावत करवाना चाहते हैं। मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर में ये नारे लगवा दिए कि यहां पर फौज के खिलाफ बगावत हो रही है, जैसे मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज के खिलाफ होती है। तो इमरान खान साहब ने तो इसके बावजूद कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, ये एक हकीकत है, इसके बावजूद कि उनकी बेहतरीन गवर्नेंस वाली हुकूमत 5.97% पे जो ग्रोथ रेट ले गई थी,
जिसने कोविड के चैलेंज के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड सतह पर ले गए थे और निचले तबके को रिलीफ भी दिया हुआ था। आपका डॉलर भी कंट्रोल में था, आपका पेट्रोल प्राइसेस भी कंट्रोल में थी। उस हुकूमत को गिराया और फिर इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी करवाया। तो इमरान खान साहब ने उसके बावजूद कभी कोई गालम गलोच नहीं की जनरल बाजवा के मुतालिक। इमरान खान साहब ने मुनासिब अल्फाज में उन पर तनकीद जरूर की, लेकिन इसमें बहुत अहम फैक्टर यह है कि बार बार इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि ये फौज मेरी है, मैं ये समझता हूं कि फौज अगर कमजोर होगी, फौज तकसीम होगी तो मेरा मुल्क कमजोर होगा, मेरा हकीकी आजादी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अच्छा, और ये बड़ा डिफरेंस है हाशमी साहब के नवाज शरीफ बतौर फौज पूरे इदारे को निशाना बना रहे थे और इमरान खान साहब एक जो सिपा सालार थे उनको सिंगल आउट कर रहे हैं कि आपकी वजह से मुल्क को और 22 करोड़ अवाम को किस किस्म के नताइज भुगतना पड़े। तो ये जरा शहबाज शरीफ पहले इसका कंपैरिजन कर लें। अच्छा, ये ना बरतानवी नशरियाती इदारे को फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जब बोलते हैं ना तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौकिफ जो है वो बयान कर रहे होते हैं, ये उनका अपना मौकिफ नहीं होता। अब उन्होंने क्या बातें कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने फौज और इमरान खान और मईशत ये सब बातें कही तो वो उससे बड़ा रेलेवेंट है। और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पीटीआई का अदम एतमाद की तहरीक में असल मुकाबला फौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया। और ये बरतानवी नशरियाती जो प्रोग्राम इदारे का जो प्रोग्राम है, राय साहब हार्ड टॉक में ये गुफ्तगू हुई है। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि माशी बहरान सियासी बहरान का नतीजा है। इमरान खान की हुकूमत को गैर जरूरी तौर पर घर भेजकर माशी बहरान पैदा किया गया। किसी को पता नहीं था कि 3 या 5 माह बाद यहां कौन सी हुकूमत होगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं आ सकता। हमारे दौरे हुकूमत में अदलिया और कानून की हुक्मरानी के इदारों में करप्शन इंडेक्स बढ़ा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि तरीके आदम एतमाद में पीटीआई का असल मुकाबला फौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह ये हुकूमत गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पीटीआई हुकूमत को घर भेजने में पूरी तरह मुलविस थे और रंगे हाथों वो पकड़े भी गई। अब हमने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर का साइफर पेश किया। पाकिस्तानी सफीर ने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से मुलाकात के बाद साइफर भेजा था। डोनाल्ड लू ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई है। पाक अमेरिका ताल्लुकात अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी पर मुनहसिर होंगे। और साइफर वाली दस्तावेज हमने सदर को भी भेजी थी और साइफर वाले मामले की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी लिखा था। राय साहब, अब 2 मुतालबात और भी किए गए हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ से, और मुझे तो कहने में राय साहब ये कोई आर नहीं है कि ये 2 टोक का प्लेटफॉर्म है जहां पर ये मुतालबात हमने मुतादिद दफा किए और आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी ट्वीट के अंदर ये मुतालबात किए गए। एक मुतालबा उनका पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से है और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। वो क्या कहते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान पर कातराना हमला, 2 मुकदमात आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तारीख में पोजीशन का तयन करेंगे। इन 2 लोगों पर जिम्मेदारी है कि इन दोनों मुकदमात में मुलविस असल चेहरे कौम के सामने लाएं, आवाम के सामने लाएं। ये मुकदमे ये भी तय करेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है या बर्मा जैसा निजाम। राय साहब, ये गुफ्तगू तो असल मैंने आपके जुबान से सुनी है और जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो है वो कर रहे हैं। 2 अहम मुतालबात किए गए हैं इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से और फिर अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से भी ये भी सवाल पूछा गया। आपने तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी है राय साहब, इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं, आप उससे इत्तफाक करते हैं इस्तीफे देकर असेंबली से बाहर आ जाएं और काफ लीग अपने मुस्तकबिल का फैसला जो है पंजाब के अंदर खुद करेगी। एस्टेब्लिशमेंट की जो लाइन उन्होंने लेनी है ले लें, जिसके साथ बैठना है बैठ जाएं। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने अब तक जितने फैसले किए हैं जो कि नामुमकिनात में नजर आ रहे थे कि इनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, इमरान खान साहब ने तमाम नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल दिया। पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख को उलट कर रख दिया। बार बार हम 2 ज़िमनी इलेक्शन का हवाला दे चुके हैं और एस्टैब्लिशमेंट को तारीख में पहली मरतबा इमरान खान साहब ने पीछे धकेला। इमरान खान साहब की वजह से जनरल बाजवा सिर्फ 8 माह के अंदर पाकिस्तान की 75 साल तारीख के सबसे गैर मकबूल आर्मी चीफ बन गए, सिर्फ 8 माह के अंदर हाशमी साहब। और असल बात तो यह है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो उसके बाद अगले 2 माह में ही जनरल बाजवा की जो मकबूलियत है वो 0 पर आ गई थी। और फिर जैसे जैसे हकाइक सामने आते गए, क्योंकि हकाइक तो नहीं छुप सकते,
जैसे जैसे हकाइक सामने आते गए तो जनाब बाजवा के लिए अवामी रद्द अमल का इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ कि अब जनाब बाजवा के मुतल्लिक मीम्स बनती हैं और जनाब बाजवा गैर मकबूलियत का इस्तारा बन गए। अब जो वो कॉलम वगैरह भी लिखवाते हैं, जैसे जावेद चौधरी साहब से 2 कॉलम उन्होंने लिखवाए, तो उसके ऊपर भी मीम्स बन जाते हैं कि चाय में केक रस डबो के खाते हैं। और उस पर एक मीम मैंने भी बनाया और मैंने भी उसके अंदर लिखा कि सिर्फ 1 सालन पकाते हैं और पूरा महीना थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो मैंने भी उसके ऊपर एक मीम बनाया कि आपने इतना ही जनाब बाजवा को सादा करके पेश किया है। तो हाशमी साहब, अब इस पूरी सिचुएशन में जो बात हम बार बार इस प्लेटफॉर्म पर करते रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर की गई बातों का एक ब्रीफ जो है वो इमरान खान साहब के पास भी जाता है, इससे पहले नैब के पास भी जाता रहा, हो सकता है अब भी जाता रहा हो, लेकिन पहले तो मैं खुद नैब के दफ्तर में जब भी गया तो मैंने देखा कि हमारे प्रोग्राम का ब्रीफ वहां पे जाता था। इसी तरह जो आपकी इस वक्त की हुकूमत है उनके पास भी जाता है। तो ये अल्फाज हम इसी प्लेटफॉर्म पर कहते रहे हैं कि तारीख फिर आपके आर्मी चीफ्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को, चीफ जस्टिस साहिबान को ये जज करती है। तारीख बड़ी जालिम होती है, तारीख किसी को माफ नहीं करती। अब हाशमी साहब, अगर अरशद शरीफ साहब के कातलों की निशानदेही नहीं होती तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारी पूरी रियासत, हमारी पूरी फौज, जो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फौज है, जिसके पास एटमी हथियार हैं, जिसकी ISI एजेंसी, उसको हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहते हैं, उसके बावजूद अरशद शरीफ साहब के कातलों का ना पता चले तो फिर इसका क्या मतलब होगा? फिर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? इसी तरह इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, इतनी बड़ी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, इतनी बड़ी फौज है, FIA है, IB है और तहकीकाती इदारे हैं, लेकिन मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर दिन दिहाड़े हमला हो जाए और उसका कोई क्लू ना मिले तो फिर जाहिर है कि तारीख तो बड़े सवालात खड़े करेगी हाशमी साहब। और टाइम गुजर जाता है, आपका 3 साल का जो टेन्योर होता है किसी भी आर्मी चीफ का वो भी गुजर जाता है। जिसने एक एक्सटेंशन ली जनाब बाजवा ने 6 साल का, वो भी गुजर गया। जनाब मुशर्रफ जबरदस्ती 10-11 साल मुसल्लत रहे, वो टाइम भी गुजर गया। जनाब ज़ियाउल हक मुसल्लत रहे, वो टाइम भी गुजर गया। इसी तरह सारे टेन्योर खत्म हो जाते हैं हाशमी साहब, लेकिन तारीख फिर अपना फैसला सादर करती है। तो इसलिए अब पाकिस्तान की जो इदारों वाली एस्टैब्लिशमेंट है, यानी तमाम इदारों की एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें आपके इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, आपकी फौज भी शामिल है, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, इनको यह फैसला करना है कि इन्होंने तारीख में कहां खड़े होना है। क्या तारीख में वहां खड़े होना है कि एक करप्ट टोले को मुसल्लत रखने के लिए, जिसने ना सिर्फ करप्शन की बल्कि इक्तदार में आकर अवाम पर महंगाई का कहर भी नाजिल कर दिया और मैशत को अमली तौर पर दिवालिया कर दिया, क्या उस करप्ट टोले को मुसल्लत रखने के लिए 22 करोड़ अवाम को उनकी ख्वाहिशात को रोंदना है, आइन को रोंदना है, कानून को रोंदना है, या फिर 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के साथ, आइन के साथ और कानून के साथ खड़े होना है? तो ये इस वक्त एक क्लियर चॉइस है हमारे इदारों के पास और उनको फैसला करना है कि उन्हें किस तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का 2 टोक था। अपने कमेंट्स भेजें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।